तो देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को गेट कंसेप्ट समझाता हूं मैं। गेट कंसेप्ट क्या होता है, देखो ये जो साइन होते हैं ये ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे साइन आपको देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटी में। अब यहां पर देखिए ये जो खुला हुआ दरवाजा दिख रहा है आपको, ये ओपन साइड, तो इसको बोलते हैं ओपन गेट। इसको इस तरफ से आप अगर देखोगे तो ये दरवाजा बंद दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज गेट। ठीक है, तो जिधर से ओपन है उस तरफ से आप जा सकते हो, जिस तरफ से बंद है उस तरफ से आप नहीं जा सकते। इस वाले में देखो इधर से आप ऐसे जा सकते हो लेकिन इस तरफ से नहीं जा सकते। इस वाले में इधर से जा सकते हो लेकिन इधर से नहीं जा सकते। इस वाले में इधर से जा सकते हो, इधर से नहीं जा सकते। इस वाले में इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। इसको हम बोलते हैं डबल डोर। ठीक है, ये दो डोर लगे हुए हैं, डबल डोर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जो गेट कंसेप्ट तो आप सीखते ही हो, बहुत सारे लोग सिखाते हैं गेट कंसेप्ट, लेकिन गेट कंसेप्ट के साथ डोरमेट कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डोरमेट है। ये जो दिख रहा है ये डोरमेट है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका इनइक्वालिटी में, डोरमेट का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मतलब बहुत जल्द विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। तो करना क्या है, चलिए मैं क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताता हूं सीधा, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए करना क्या होता है, कंक्लूजन आपको देखना है x से t तक जाना है। ये देखो दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है आपको, मतलब x को t के घर तक जाना है। अब x t के घर तक जा सकता है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो यहां जहां पर भी कॉमन लगा रहता है ना, तो ये सेपरेट है, मतलब ये अलग चीज है, ये अलग स्टेटमेंट है और ये वाला अलग स्टेटमेंट है। तो जो कॉमा लगा हुआ है उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको मिक्स मत कर देना। तो x से t तक जाना है, कैसे जाएंगे, यहां पर देखिए पाथ आपको खोजना है, रास्ता खोजना है। तो x से पहले कहां जा सकते हैं, पहले v के घर जा सकते हैं, ऐसे दरवाजा खुला हुआ है, पहुंच गए v के घर तक। उसके बाद देखो v से s के घर जा सकते हैं, ये देखो ऐसे दरवाजा खुला हुआ है, v से s के घर तक जाने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद देखो s से t के घर जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने आपको डोरमेट बताया ना, इसका मतलब क्या है, जब भी आपको ये या फिर ये वाला साइन दिखता है, ठीक है, ये वाले दो साइन दिखते हैं जिसमें डोरमेट नहीं होता, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, कम से कम, मैं लिखता नहीं मैं ऐसे ही बता देता हूं, जब भी आपको ये वाले दो साइन दिखेंगे इसका मतलब क्या है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। और जब ये वाले आपको दिखेंगे तब क्या होना चाहिए, हर एक दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, क्योंकि ये डोरमेट वाले डोर हैं। तो ऐसा डोर अगर आपको दिखता है कंक्लूजन में, तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। लेकिन जब ये वाले गेट दिखेंगे तब कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर इसको समझाता हूं मैं, जैसे कि ये यहां पर देखो x से t तक जब जाना था तो कौन सा दरवाजा था, बिना डोरमेट वाला, बिना डोरमेट वाला दरवाजा लगा हुआ है बीच में। इसका मतलब मैंने क्या बताया, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो जब हम जा रहे हैं तो x से v के घर गए, डोरमेट लगा हुआ है, v से s के घर गए, डोरमेट लगा हुआ है, s से t के घर गए, डोरमेट लगा हुआ है, हर जगह डोरमेट लगा था। बट मैंने क्या बताया था, अगर यहां डोरमेट नहीं है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। यहां तो हर जगह डोरमेट मिल रहा है, मतलब गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत है। आगे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो x से t के घर तक जाओ, चाहे t से x तक के घर तक जाओ, बात वही है, t इक्वल्स टू x। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि सर जब इक्वल वाला आता है तो कैसे चेक करते हैं। जब भी आपको इक्वल बीच में दिखेगा, हर दरवाजे पर इक्वल होना चाहिए। x से t के घर तक या t से x के घर तक हर दरवाजे पर डबल डोर होना चाहिए। तो डबल डोर आपको दिख रहा है कि हर जगह नहीं दिख रहा, यहां डबल डोर दिख रहा था x से v तक, फिर v से s जब गए तो यहां डबल डोर नहीं था, s से t गए यहां डबल डोर था। तो यहां भी अगर डबल डोर होता तभी ये ट्रू होता, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर आता है ईदर और का केस। तो ईदर और का केस मैं समझा देता हूं कि क्या होता है ईदर और का केस। ईदर और केस के लिए आपको मैजिक बॉक्स सीखना पड़ेगा। मैजिक बॉक्स में क्या होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जब भी आपको कॉर्नर और सेंटर ये दो सिंबल्स दिखेंगे, ठीक है, पहले दो कंडीशन को समझ लेते हैं। जब आपके लेटर सेम हो, ठीक है, जब आपके लेटर सेम हो, जैसे कि एक्स टी दोनों में लेटर सेम है,
दोनों कंक्लूजन गलत हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई पहले हो जानी चाहिए कि दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है मैजिक बॉक्स में क्या सेंटर कॉर्नर के सिंबल मिल रहे हैं या फिर डायगोनल ऑपोजिट वाले, मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको इनके बीच में दिख रहे हैं तो ईदर और होता है। फिर से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, दोनों लेटर सेम होने चाहिए। यहां पर देखो एक्स टी सेम है, पहला जो कंडीशन था सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई सेंटर के साथ कॉर्नर वाला सिंबल, इस सेंटर के साथ या ये वाला कॉर्नर का सिंबल या फिर डायगोनल ऑपोजिट वाले सिंबल अगर आपको दिख रहे हैं तो इधर और होगा। तो देखो यहां पर कौन कौन से सिंबल थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब सेंटर कॉर्नर का था, इसलिए ये इसमें हो जाएगा इधर और। उम्मीद करता हूं इधर और का कंक्लूजन जो होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से निकालना है। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और चीजें क्लियर होते जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अभी जिसको नहीं समझ में आया आगे के क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखो आई को जेड तक जाना है, ठीक है, आई को जेड तक जाना है, पहले कॉमा को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो आई से जेड तक कैसे जा सकते हैं, तो यहां पर देखो आई से पहले के घर तक जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो के से जे के घर जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। फिर जे से एल के घर जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। फिर एल से जेड के घर जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन यहां पर भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है। हमको क्या चाहिए था, आई से जेड तक बिना डोरमेट वाला कम से कम एक दरवाजा चाहिए था, यहां नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया। अब देखो आई से जेड, अभी जस्ट हमने आई से जेड तक गए थे, अभी जस्ट गए थे आई से जेड तक। इसमें देखो आई से जेड तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। देखो आई से के तक गए, डोरमेट है, के से जे तक गए, डोरमेट है, जे से एल तक गए, डोरमेट है, एल से जेड तक गए, डोरमेट है, हर दरवाजे पर डोरमेट है। इसका मतलब ये ट्रू हो गया, तो ओनली 2 यहां पर आंसर बनेगा। इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जिनको नहीं भी आता है वो भी मतलब इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, आधे घंटे की क्लास में आप इनइक्वालिटी बनाना चालू कर दोगे। शुरुआत में कुछ गलतियां होती है, कुछ दिनों तक ये गलतियां होती रहेंगी, धीरे 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 आप अपनी ही गलतियों से सीखते 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 पूरी इनइक्वालिटी को क्लियर अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्यू को ई तक जाना है, ठीक है, क्यू को ई के घर तक जाना है ऐसे दरवाजा, ठीक है। अब देखो कॉमा को पहले मैं सेपरेट कर लेता हूं यहां पर, तो Q से E के घर जाना है, तो देखते हैं Q कहां पर है, ये देखो Q से A के घर गए, ठीक है। उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है यार, चलो ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है यहां से देखते हैं। Q से A के घर तक चले गए, A से फिर कहां जा सकते हो, A से R के घर जा सकते हो, R से N, ठीक है। Q से E के घर जाना था तो Q से A के घर पहले गए, A से R के घर गए, R से N के घर गए, फिर N से E के घर गए, पहुंच गए भाई। पाथ आपको सर्च करना है। Q से A के घर गए, अब A के घर पहुंच गए ना, तो A से फिर R के घर चले गए, R से N के घर चले गए और फिर N से E के घर चले गए, तो पहुंच गए। यहां देखो डोरमेट वाला दरवाजा नहीं था, मतलब कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर देखो डोरमेट नहीं है, यहां भी डोरमेट नहीं है, यहां भी डोरमेट नहीं है। हमको एक से मतलब था, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम एक होना चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो, बस, ठीक है। चलो और देखते हैं, ए से टी वाला, इसको देखते हैं अब। तो ये वाला तो हमारा ट्रू है, इसको देखते हैं। ए को टी के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, क्योंकि यहां डोरमेट है इसलिए हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो ए से टी के घर जाना है, कैसे जा सकते हैं, देखो भाई ए से टी के घर कैसे जा सकते हैं, तो ए से इधर निकलेंगे। अब यहां क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है, इसको जूम आउट करके एक बार देखते हैं, जूम आउट, एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ए से एस के घर जा सकते हैं, इसके बाद और कहीं जा सकते हैं क्या, कोई जगह ही नहीं है। ए से आगे, ए से एस के घर तो जा सकते हो, उसके बाद कोई जगह ही नहीं, एस कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये वाला गलत हो गया, तो ओनली 1 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको, इस वाले में क्या है, वाई से एस के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो वाई से एस के घर तक कैसे जा सकते हैं, ये देखो इसको पहले कॉमा सेपरेट कर लेते हैं। अब वाई से एस कैसे जा सकते हैं, तो वाई से एस, देखो इसका ना चेक करने का एक और तरीका बताता हूं। एस के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, ठीक है, पर यहां एस के घर इधर से जाओगे या तो इधर से जाओगे, दोनों में ही डोरमेट नहीं है, ये पहले ही गलत हो गया।
नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से समझाता हूं। देखो आपको क्या बोल रहा है, वाई को एस के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। अब वाई अपने घर से निकलेगा, फलाना ढिमका के घर जाएगा, उसके बाद और पता नहीं कहां कहां जाएगा, घूम फिर के जब एस के घर पहुंचने वाला होगा तो या तो इधर से घुसेगा या तो इधर से घुसेगा, पर दोनों ही जगह डोरमेट नहीं है। हमको तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था, तो हम डायरेक्ट इसको चेक करके बोल सकते हैं कि ये गलत होगा, पूरा रास्ता चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो और क्या है, एल से आर के घर जाना है, तो एल से आर के घर जाना है तो यहां पर देखो कैसे जा सकते हैं, तो एल से ए तक जा सकते हैं, ठीक है, ए से फिर एस तक जा सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं जा सकते, मतलब कि ये गलत हो गया। तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, यहां पर दोनों ही कंक्लूजन गलत है, ठीक है। अब ये फिफ्थ वाले को चेक करते हैं, पी से जे तक जाना है, तो पी से जे तक कैसे जाएंगे, ये देखो इसको पहले मैं सेपरेट कर देता हूं। अब पी से जे तक जाना है तो कैसे जा सकते हैं, यहां पर चेक करिए, पी से निकलेंगे ओ से निकलेंगे एल तक जाएंगे, ठीक है, पी से निकले ओ तक गए, ओ से निकले एल तक गए। अब उसके बाद कहां जा सकते हो, तो एल के आगे दरवाजा बंद है, आप आगे नहीं निकल पाओगे, ये देखो एल से नहीं निकल पाओगे, दरवाजा बंद है, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू को एल के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू को एल के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो डब्ल्यू जैसे ही अपने घर से निकलेगा, दरवाजे के बाहर डोरमेट नहीं है, पहले ही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। ये देखो नीदर कंक्लूजन वर्ड, पूरा आंसर चेक करवा देता हूं एक बार। पहले वाले में ईदर आया था, ये देखो ईदर आया था, दूसरे वाले में ओनली टू आया था, ओनली टू आया था, उसके बाद इसमें ओनली वन आया था, ओनली वन आया था, फिर नीदर और नीदर आया था, तो यहां पर भी देखो दोनों गलत, नीदर नीदर, ठीक है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल होता है, सर नीदर कब होता है, ईदर कब होता है। भाई देखो तीन कंडीशंस मैंने बताई थी, दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, और सेंटर कॉर्नर या डायगोनल ऑपोजिट वाले सिंबल होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ईदर होगा, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नीदर होगा, सिंपल सी चीज है, इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है। चलिए और क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो एल को जाना है बी के घर तक, चलिए चेक करते हैं एल से बी के घर कैसे जा सकते हैं। तो एल से बी के घर जाने के लिए देखो एल से पहले एस के घर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एस से ऐसे ओ के घर तक जाना पड़ेगा, फिर ओ से ऐसे बी के घर जाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, पर यहां डोरमेट नहीं था। कम से कम एक दरवाजा जिसमें डोरमेट ना हो, तो वो हमको यहां पर नहीं दिख रहा, इसलिए ये गलत हो गया। अब बी से एल तक हर दरवाजे पर डबल डोर होना चाहिए, तो क्या आपको बी से एल तक हर दरवाजे पर डबल डोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो गया। अब यहां पर आती है ईदर और वाली बात। कंडीशन नंबर 1, दोनों लेटर सेम होने चाहिए, एल बी दोनों लेटर सेम है, एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जो मैजिक बॉक्स होता है, इस मैजिक बॉक्स में सेंटर कॉर्नर या फिर डायगोनल ऑपोजिट वाले सिंबल आपको दिखने चाहिए। तो आपको कौन कौन से सिंबल यहां पर दिख रहे हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सेंटर कॉर्नर का सिंबल दिख रहा है, तो ये हो गया ईदर और, खत्म बात, टाटा बाय बाय गुड नाइट। अब देखो आगे सेकंड वाला, एक्स से ओ तक जाना है, ठीक है, डबल डोर होना चाहिए हर जगह, तो क्या एक्स से ओ तक हर जगह डबल डोर है, भाई एक्स अपने घर से निकल रहा है, यहीं पर डबल डोर नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। एक्स को ओ तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो एक्स निकला अपने घर से वाई तक गया, ठीक है, पहले कॉमा सेपरेट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो वाई से और कहां निकल सकता है, तो वाई से पी तक निकल सकता है, फिर पी से आर तक निकल सकता है, और आर से ओ तक निकल सकता है। तो देखो एक्स से ओ तक की जर्नी तो हमको मिल गई, अब देखते हैं हर दरवाजे पर डोरमेट था कि नहीं। यहां डोरमेट, यहां डोरमेट, यहां डोरमेट, यहां डोरमेट, ट्रू, क्योंकि हर दरवाजे पर हमको डोरमेट मिल रहा है और एक्स से ओ तक रास्ते भी खुले हुए हैं, तो ट्रू हो गया। अब देखते हैं एम से वी तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, ठीक है, एम से वी तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, चेक करते हैं। तो एम से वी तक हर दरवाजे पर डोरमेट, एम निकला एन तक गया, ठीक है, एन से जैसे इधर आएगा यहां डोरमेट नहीं है, ये देखो ये रास्ता तो खुला हुआ है लेकिन यहां डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था। सी को जाना है जे तक, तो सी को अगर जाना है जे तक तो कैसे जा सकता है, चेक करते हैं यहां पर। तो सी पहले जा सकता है ई तक, ठीक है, मैं ऊपर ऐसे बना देता हूं नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसको इरेज कर देते हैं। सी को जाना है जे तक, तो देखो सी पहले गया ई के घर तक, ई से गया एन के घर तक, फिर एन से गया जे के घर तक, यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, बट हमको यहां डोरमेट नहीं दिख रहा है, मतलब कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए था जिसमें डोरमेट ना हो, ऐसा तो हमको कोई दरवाजा नहीं दिखा, गलत हो गया, नीदर नॉर।
इसमें देखिए पी से जाना है के तक, तो पी से अगर के तक जाना है तो कैसे करेंगे, पी से जाएंगे पहले ओ तक, चलिए पी से ओ तक चले जाते हैं, ठीक है। अब ओ के बाद आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि दरवाजा बंद है, ये देखो ओ से निकल ही नहीं पाओगे, दरवाजा बंद है, गेट क्लोज गेट हमको मिल गया, तो नहीं जा सकते। एल को जाना है एम के घर तक, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो एल को अगर एम के घर तक जाना है और हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो देखते हैं भाई एल एम के घर तक कैसे जा सकता है। तो एल से ई तक जाएंगे पहले, इधर दरवाजे दोनों खुले हुए हैं, फिर ई से एम के घर जाएंगे, यहां पर भी दरवाजा खुला है। अब देखो यहां डोरमेट था, मतलब हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए, यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, तीनों जगह डोरमेट मिल रहा है, मतलब ट्रू। इसको देखिए दोस्तों, W से E तक जाना है, तो W से अगर E तक जाना है तो कैसे जा सकते हैं, देखते हैं यहां पर W से E, तो W से हम जा सकते हैं U के घर तक, ठीक है, फिर U से हम जा सकते हैं E के घर तक, पर यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, यहां भी डोरमेट, तीन जगह डोरमेट दिख रहा है, हर दरवाजे पे डोरमेट दिख रहा है, बट हमको डोरमेट नहीं चाहिए था कम से कम एक दरवाजे पर, क्योंकि यहां डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो गया। इस वाले को देखो, ए से आई तक जाना है, तो ए से आई तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, ए जैसे ही अपने घर से बाहर निकल रहा है डोरमेट ही नहीं है, जैसे ही घर से बाहर निकल रहा है डोरमेट गायब, डोरमेट चोरी हो गया, तो पहली गलत हो गया ना भाई, क्योंकि हमको तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था, उसके खुद के घर के बाहर का डोरमेट चोरी हो गया, तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो गलत हो गया। ठीक है, आंसर चेक करते हैं इसके। ईदर कंक्लूजन 1 और 2, पहला वाला हमारा ईदर और बन रहा था, इसमें ओनली 2, उसके बाद देखिए ओनली 2, फिर नीदर, ये देखिए नीदर, दोनों गलत है। इस वाले में सेकंड वाला सही था, ओनली 2, ओनली 2, फिर लास्ट वाले में फिर से नीदर, तो ये देखो दोनों गलत है, मतलब नीदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, सभी को क्लियर होगा। इनइक्वालिटी बहुत आसान चीज है, थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, मैं अगला 5 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को देता हूं। इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग एक बार, यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। चलिए थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करो, इसको बनाने की कोशिश करो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। खुद अपना टेस्ट आपको करना है कि कितने 5 में से कितने क्वेश्चन आपने सही बनाए, कितने आपने गलत बनाए। काफ़ी लोग एक सवाल कर रहे थे, सर प्रॉपर तरीके से क्लासेस कब चालू होंगी। दोस्तों प्रॉपर तरीके से क्लासेस बहुत जल्द चालू होंगी, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। कोशिश तो कर रहे हैं, अभी ये सब क्लासेस भी इसलिए कर पा रहे हैं ताकि आप लोग मतलब पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की चलते रहे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं भी किए हो तो पॉज करके फिर किया करो, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है तो इसमें आप लोगों को फायदा मिलेगा कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, जितना समय लेना उतना समय लो, फिर वीडियो को प्ले कर लो, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं। आई को आर के घर तक जाना था, अब मैं यहां पर ना समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आंसर मार्क करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या गलती आपने की है। आई को आर तक जाना था, आई को आर के घर तक जाना था, ठीक है। आई ओ तक गया, ओ से एन गया, एन से आर गया, ट्रू हो गया। सी को आर तक जाना था, सी ओ एन आर, गलत हो गया, पहला इसमें ओनली 1 बनेगा, ठीक है। फिर के से टी तक जाना था, तो के से टी तक कैसे जा सकते हैं, के से सी, सी से एच, एच से टी, ट्रू हो गया। देखो इसको समझा देता हूं, के से टी हर दरवाजे पर डबल डोर चाहिए था, के से सी डबल डोर, सी से एच डबल डोर, एच से टी डबल डोर, हर जगह डबल डोर दिख रहा है इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। ओ से एल तक जाना है, ओ से एल कैसे जा सकते हैं, तो ओ से हम जा सकते हैं एच तक, फिर एच से एल तक, तो ये ट्रू हो गया। एफ से टी तक जाना है, एफ से टी तक जाना है, तो एफ से ओ, ओ से एल, एल से एस, एस से टी, ठीक है, ये ट्रू हो गया। देखो एफ से ओ, ओ से एल, एल से एस, एस से टी, पहुंच गए। तो एफ अगर ग्रेटर है टी से तो बराबर तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये गलत होगा। देखो ये सब थोड़े बहुत ना कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, अगर एफ बड़ा है टी से तो एफ टी के बराबर कैसे हो सकता है, भाई सिंपल सी चीज है ना, अगर मैं आपसे एज में बड़ा हूं तो मैं आपके बराबर कैसे हो सकता हूं, नहीं हो सकता ना। तो इसको कुछ लोग इसको भी चेक करते रहते हैं, इतना नहीं करना, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। अगर एफ टी से बड़ा है और ये ट्रू हो गया है तो एफ जो है वो टी के बराबर कैसे हो सकता है, भाई पॉसिबल ही नहीं ना, वो पहले ही गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसको। आर से जाना है आई तक, चलो चेक करते हैं, आर से जाना है आई तक,
तो R से E, E से I दोनों जगह आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, मतलब गलत हो गया। G से H तक जाना है तो G से H कैसे जाएंगे, G से T, T से E तक आ जाएंगे, E से H तक आ जाएंगे, ट्रू। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। 6 से 8 तक जाना है तो 6 से 8 तक जाने के लिए 6 से 3, 3 से 7, 7 से 8, ये गलत हो गया। 3 से 0, तो 3 से 0, 0 में कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि दरवाजा बंद है, ये गलत हो गया। चलिए आंसर चेक करते हैं एक बार। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली वन फॉलो बिल्कुल सही है, पहला वाला। दूसरे वाले को देखते हैं, बोथ, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, ठीक है भाई, ये भी सही हो गया। तीसरे वाले को देखते हैं, ओनली वन, तो ओनली वन यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल सही हो गया। इस वाले में देखो ओनली टू दिख रहा है, ओनली टू दिख रहा है, मतलब चौथा वाला भी सही हो गया। पांचवे वाले में देखो दोनों गलत है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, मतलब पांचवा भी सही हो गया। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई 5 में से आपने कितने सही बनाए खुद से, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पहले ही बताया, टारगेट बैच सबसे बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। अनलिमिटेड पीडीएफ वहां पर मिलती हैं और डेली के डेली नई नई पीडीएफ्स भी अपलोड होती है। इनइक्वालिटी के वहां पर कम से कम आपको 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। targetbatch.in जरूर विजिट करिएगा और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं।